इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Norset Edu. Friends, in today's video we are going to discuss about ABG analysis, arterial blood gas analysis. It is very important topic from the perspective of competitive exam as well as university exam. So let's get started. आज हम बात करेंगे आर्टेरियल ब्लड गैस क्या है, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसके नॉर्मल रेंज क्या होते हैं और हम जो वैल्यू पाते हैं उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। इंटरप्रेट यानी हम उसको कैसे समझते हैं कि हमारे बॉडी में क्या कमी है। ठीक है, एबीजी टेस्ट मेनली हमारे जो आर्टरी में ब्लड फ्लो हो रहे हैं उसमें कितना ऑक्सीजन का लेवल है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है और कितना पीएच का लेवल है, इन चीज़ों को डिनोट करता है। इसके अलावा यह मेटाबॉलिज्म रिलेटेड कोई भी अबनॉर्मलिटी हमारे बॉडी में होता है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है हमारी। अब हम देखते हैं नॉर्मल एबीजी वैल्यू। एबीजी की क्या नॉर्मल वैल्यू होती है। नॉर्मल पीएच वैल्यू जो होता है 7.35 टू 7.45 होता है। अगर 7.35 से नीचे जाएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा और अगर 7.45 के ऊपर जाएगा तो वह अल्कलीन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, तो वह 35 से 45 होता है। अब हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये होता है 35 से 45। ठीक, अगर 35 से नीचे जाएगा तो यह पीएच का उल्टा होता है। इसमें पीएच अगर नीचे जा रहा था तो एसिडोसिस हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर यह नीचे जाएगा तो अल्कलोसिस होगा और अगर ऊपर जाएगा तो एसिडोसिस होगा। ठीक है, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर बढ़ेगा तो हमारे बॉडी में एसिडोसिस का कंडीशन होगा, एसिडिटी बढ़ेगी हमारे बॉडी में। ठीक है, इसके बाद आता है बाइकार्बोनेट SCO3। ठीक है, तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 21 से 28। तो अगर 21 से नीचे जाएगा तो वह एसिडिक हो जाएगा और 28 के ऊपर जाएगा तो वह अल्कलीन हो जाएगा। इसके बाद आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है 80 टू 100 होता है, तो अगर 80 के नीचे जाएगा तो वह एसिडोसिस होगा और 100 के ऊपर जाएगा तो वह अल्कलोसिस होगा। लेकिन हम मेनली ये तीन वैल्यूज़ को ही देखते हैं, पीएच वैल्यू और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं आगे। तो जब हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन का एबीजी की वैल्यू का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पीएच की वैल्यू देखते हैं कि वो क्या है, नॉर्मल है या फिर एसिडोसिस या अल्कलोसिस शो कर रहा है। ठीक है, एसिडोसिस और अल्कलोसिस का रेंज हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, डिटरमाइन वेदर द पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टियल कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मल और शो एसिडोसिस और अल्कलोसिस। फिर हम देखेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो क्या शो कर रहा है, एसिडोसिस या अल्कलोसिस। जब वो अपने रेंज से नीचे जाएगा तो वो अल्कलोसिस होगा, अपने रेंज से ऊपर जाएगा तो एसिडोसिस होगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि बाइकार्बोनेट क्या बता रहा है। बाइकार्बोनेट का लेवल देखेंगे, अगर अपने लेवल से नीचे जाएगा तो एसिडोसिस होगा और अपने लेवल से ऊपर जाएगा तो अल्कलोसिस होता है। इसके बाद हम देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि जो पीएच का वैल्यू है किससे मैच कर रहा है। अगर PaCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिडोसिस शो कर रहा है और पीएच का वैल्यू भी एसिडोसिस शो कर रहा है तो हम कहेंगे कि यह रेस्पिरेटरी इशू है। और अगर बाइकार्बोनेट एसिडोसिस शो कर रहा है और पीएच वैल्यू एसिडोसिस शो कर रहा है तो हम कहेंगे कि यह मेटाबॉलिक है। ठीक है, तो ये दो तरह का हमको कंडीशन मिलेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि चार कंडीशन अराइज होते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यानी कि जो पीएच का लेवल है नीचे जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जाता है तो एसिडोसिस शो करता है और पीएच जब नीचे आता है तो एसिडोसिस शो करता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब जो CO2 होता है हमारे रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, फिर आता है जब पीएच ऊपर जाएगा यानी अल्कलोसिस का कंडीशन हो रहा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब नीचे जाता है तो अल्कलोसिस का कंडीशन अराइज होता है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो रहा है। इन दोनों कंडीशन में जो SCO3 यानी बाइकार्बोनेट जो था अनअफेक्टेड रहता है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है नॉर्मल रहेगा। ठीक है, या फिर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन यहाँ पे पीएच का वैल्यू जो होगा नीचे जाएगा क्योंकि यह एसिडोसिस है। ठीक है, यहाँ पर एसिडोसिस है तो नीचे जा रहा है
और मेटाबॉलिक क्यों है? क्योंकि यह SCO3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर SCO3 है तो मेटाबॉलिक होगा, यह मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होता है, ठीक। और अल्कोलासिस, मेटाबॉलिक अल्कोलासिस कब होता है? जब पीएच का वैल्यू ऊपर जाके अल्कोलासिस के लिए कॉज करता है, और जो SCO3 की वैल्यू होती है यह क्या दिखाता है कि मेटाबॉलिक है, इस यानी मेटाबॉलिक अल्कोलासिस हो गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है, जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा, हमारे बॉडी में जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो हमारे बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में जो हमारा ब्लड होता है वह भी एसिडिक हो जाता है, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, बायोकार्बोनेट का लेवल जब घटने लगता है तो हमारे बॉडी में क्या होता है, एसिडोसिस हो जाता है, एसिडिक कंडीशन हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमारे ब्लड का जो पीएच होता है वह भी डाउन हो जाता है। और जब बढ़ जाता है SCO3 यानी कि बायोकार्बोनेट जब बढ़ जाएगा तो वह अल्कोलासिस का कंडीशन कॉज करता है, इसलिए हमारे ब्लड का भी जो पीएच होता है वह ऊपर चला जाता है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक किसी पेशेंट का हम ABG का वैल्यू हमको मिला है जिसमें पीएच उसका 7.2 है, उसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वह 70 है, और बाइकार्बोनेट का लेवल जो है 27 है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि उस पेशेंट में क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीएच क्या बता रहा है। पीएच 7.2 है तो यह कम है। नॉर्मली पीएच का जो सबसे मतलब रेंज होता है 7.35 टू 7.45 होता है। तो यहाँ पर पीएच का वैल्यू कम है यानी कि एसिडोसिस का कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 70 है। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 35 टू 45 होता है, लेकिन यहाँ पर 70 है यानी ज़्यादा है। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो वह एसिडोसिस शो करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है। और इसके अलावा हम SCO3 देखते हैं यानी कि बाइकार्बोनेट देखते हैं, तो बाइकार्बोनेट का लेवल जो है 22 टू 28 होता है नॉर्मली। तो जो इसके बीच में लाई कर रहा है 27 है, तो यह नॉर्मल है। बाकी ये और ये एसिडोसिस शो कर रहा है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रेज हुआ है, ठीक है। इसका रेशनल देखते हैं हम। रेशनली देखेंगे तो इसमें क्या इंडिकेट करेगा, एसिडोसिस कर रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इंक्रीज्ड CO2, जो CO2 था हम पहले ही बता चुके हैं, CO2 से रिलेटेड अगर होगा तो वह रेस्पिरेटरी के कंडीशन में आ जाएगा। और अगर पीएच डाउन हो रहा है तो क्या होगा, अगर पीएच डाउन होगा तो एसिडोसिस होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इफ द CO2 इज नॉर्मल एंड द SCO3 इज लेस देन नॉर्मल, अगर CO2 नॉर्मल होता है और SCO3 इज लेस देन नॉर्मल होता है तो इस केस में क्या होता है, अगर CO2 नॉर्मल होता है अपने 35 से 45 के रेंज में होता है और SCO3 जो होता है 22 से नीचे होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जो बायोकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट जो है यह हो जाता है एबनॉर्मल, यह हो जाता है नीचे, यानी एसिडोसिस शो करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कंडीशन अराइज होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू। इस सब्सक्राइब बटन को इग्नोर मत करिए, दबाइए।